हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और डिटेल ब्रेकडाउन में फ्रॉम टू देसी क्रिटिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सीरीज की जो हर एपिसोड के साथ और गहरी और डार्क होती गई। 2025 में आई द हंटिंग पार्टी। 10 एपिसोड्स, 10 सीरियल किलर्स पर एक ही बड़ी कहानी। ऐसा कंटेंट बहुत टाइम बाद मिला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा फाइनल रिव्यू ऑफ द हंटिंग पार्टी का। ये शो ड्यूअल लेयर्ड स्टोरी टेलिंग का मास्टर क्लास है। हर एपिसोड एक सेल्फ कंटेंट थ्रिलर जैसा फील देता है, एक किलर, एक केस और एक चेस, लेकिन साथ ही एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी आर्क क्वाइटली अनफोल्ड होती रहती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो पता चलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी जेल ब्रेक नहीं थी। द पिट वॉज नॉट जस्ट अ प्रिजन, वो एक साइकोलॉजिकल लैब था जहाँ किलर्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ब्रेन रिवायरिंग, मेमोरी इरेजर, एम्पैथी सप्रेशन, ह्यूमन एथिक्स को टीयर करके साइंस की आड़ में इंसानों को मॉन्स्टर्स बनाया गया। और इस सब का सेंटर होती है एक हॉन्टेड ऑफिसर, रेबेका बेक्स हैंडरसन। उसके पास सिर्फ ट्रॉमा से ही नहीं बल्कि वही ट्रॉमा उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाती है। उसके रिश्ते सबसे हैसनी से शेन मोरेल और स्पेशली ओलिवर ओडेल से सब इवॉल्व करते हैं ऑर्गेनिकली। ओलिवर और बेक्स का रिलेशनशिप एक्स पार्टनर टर्न्ड रिलेक्टेंट एलाइज टर्न्ड समथिंग मोर अगेन। ये सिर्फ एक इमोशनल थ्रेड नहीं है, ये पूरे शो का सोल है। एक वक्त था जब ओलिवर ने बेक्स का ट्रस्ट तोड़ा था और ये सीजन उनके बीच स्लो रीबिल्ड का प्रोसेस दिखाता है, जिसमें लव, गिल्ट और सेक्रीफाइस सब कुछ छुपा है। जब लास्ट एपिसोड में ओलिवर बेक्स के हाथों में मरने लगता है और बेक्स फाइनली कन्फेस करती है कि आई स्टिल थिंक ऑफ यू एंड सैम एज माई फैमिली, ब्रो गूज बम्स। शो का सबसे ब्रिलियंट एस्पेक्ट है कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी टेलिंग। हर टीम मेंबर का अपना पास है, अपना ट्रॉमा है और अपनी रिडेम्पशन आर्क। शेन का सीक्रेट पेरेंटेज, मोरेल्स का हिडन ब्रेवरी, हैसनी का मोरल ऑब्सेशन, ये सब सिर्फ बैकग्राउंड कलर नहीं है, ये है शो के पिलर्स हैं। और फिर आता है द पिट और साइलो 12 का मिस्ट्री, जो हर एपिसोड में एक न्यू रेवलेशन के साथ और डार्क होता जाता है। जब फाइनली टीम को पता चलता है कि द पिट के अंदर एक और लेयर थी, साइलो 12, जहां ह्यूमन को टेस्ट सब्जेक्ट्स बनाया जाता था, तब समझ में आता है कि ये सिर्फ स्केप्स की कहानी नहीं थी। ये था एक सिस्टम के खिलाफ फाइट अगेंस्ट मिलिट्री सीक्रेट्स, करप्ट लीडरशिप एंड साइंटिफिक एब्यूज। एक और ब्रिलियंट चीज थी, ईच किलर्स स्टोरी रिफ्लेक्टेड अ लार्जर थीम। ब्रेंडलोव, रिज एंड अमेंडमेंट, डॉक्टर मलक, गॉड कॉम्प्लेक्स एंड पावर मिसयूज, रॉय बाबर, ट्विस्टेड मोरालिटी एंड अब्यूज साइकिल्स, जेना वेल्स, एम्पैथी एक्सपेरिमेंट्स गोन रॉन्ग। शो आपको सिर्फ स्केयर नहीं करता, ये आपसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछता है। व्हाट मेक्स समवन अ मॉन्स्टर, उनका नेचर या उन पे किया गया टॉर्चर। क्या किसी किलर को सेकंड चांस देना गलत है, और क्या सच में सिस्टम हमेशा राइट होता है। ओवरऑल द हंटिंग पार्टी इज नॉट जस्ट ए स्टोरी, इट्स अ लेयर्ड जर्नी थ्रू ग्रीफ, हीलिंग, रिडेम्पशन एंड जस्टिस। ये शो ऑडियंस को इंटेलिजेंट मानता है। हर क्लू, हर इमोशन, हर बिट्रेयल मैटर करता है और इसीलिए ये सीरीज 2025 का बेस्ट क्राइम ड्रामा बन जाती है। बात करें अगर एक्टिंग और परफॉर्मेंस की, सब एक्टर्स ने ब्रिलियंट काम किया है, लेकिन 4 कैरेक्टर्स स्टैंड आउट थे। सबसे पहला बेक्स, एक टफ और इमोशनल लीड जो हर सिचुएशन में कंपोज रहती है लेकिन अंदर से ब्रोकन है। ओलिवर, ग्रे कैरेक्टर का परफेक्ट एग्जाम्पल। आप कंफ्यूज होते हो कि विलन है या हीरो, और वही उसका चार्म है। हैसनी, एक डिसिप्लिन सीआई एजेंट जो कभी कभी ज़्यादा ही इंटेंस हो जाता है, लेकिन उसका लॉयल्टी और डेप्थ इज प्राइसलेस। शेन फ्लोरेंस, एक्स सोल्जर विथ हिडन पास, इमोशनल, फनी और बड़ा हार्ट। और सबसे सरप्राइजिंग कैरेक्टर जेनिफर मोरेल्स, जो इनिशियली बैक सीट में थी लेकिन लास्ट के एपिसोड्स में फुल पावर मोड में नजर आई। परफॉर्मेंसेस का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था केमिस्ट्री। हर टीम मेंबर के बीच में डायनेमिक अलग थी और सबका अपना आर्क भी स्ट्रॉन्ग बना। बात कर ले अगर पॉजिटिव साइड्स की, तो यूनिक फॉर्मेट, हर एपिसोड एक अलग किलर की कहानी लेकिन ओवरऑल प्लॉट कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ता है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क्स, बेक्स ओलिवर का ब्रोकन लव स्टोरी, शेन का सीक्रेट पास, हैसनी का ऑब्सेशन विद ट्रूथ, सब कुछ टाइट लिखा गया है। इमोशनल बीट्स, फ्रॉम बिट्रेयल्स टू कन्फेशंस, शो आपको इमोशनली इन्वेस्ट कर लेता है। सिनेमैटिक थ्रिल, एक्शन, टेंशन और लास्ट मिनट ट्विस्ट सब हाई क्वालिटी है। ट्विस्ट एंड क्लिफ हैंगर्स, स्पेशली एपिसोड 6, 9 एंड 10, जॉ ड्रॉप्स गारंटीड। बात करें अगर निगेटिव साइड्स की, वीकली रिलीज,
यार सस्पेंस इतना हाई था और हम हर हफ्ते तड़प रहे थे, बिंज होता तो और इम्पैक्टफुल होता। एपिसोड 7 थोड़ा फिलर लगा, जिसमें मेन स्टोरी थोड़ा पीछे चली गई। कभी कभी ओवरलोड, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स एक ही टाइम पे अनरेवल हो रहे थे, तो डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता था। द हंटिंग पार्टी इज़ वन ऑफ दोज शोज जो थ्रिल के साथ इमोशन भी डिलीवर करता है। बेक्स और ओलिवर की रिलेशनशिप से लेकर शेन का मिस्टीरियस पास्ट तक सब कुछ एक लार्जर कैनवस पे पेंट किया गया है। ये एक शो है जो सिर्फ प्रोसीजरल क्राइम ड्रामा नहीं, एक इमोशनल साइकोलॉजिकल जर्नी भी है, और हर एपिसोड का यूनिक किलर स्टोरी इसको रेगुलर से अलग बनाता है। अगर आपको स्लो बर्न मिस्ट्री पसंद है जिसमें कैरेक्टर डेप्थ भी हो और थ्रिल भी, देन द हंटिंग पार्टी इज अ मस्ट वॉच। हमारी तरफ से इस सीरीज को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो दोस्तों, ये था हमारा फुल रिव्यू ऑफ द हंटिंग पार्टी। क्या आपको ये शो पसंद आया? क्या ओलिवर बच गया या नहीं? क्या सीजन 2 में वो वापस आएगा? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए स्टे देसी, स्टे क्रिटिकल।